नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएसएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन होता है, जिसका नाम है पी एन जंक्शन डायोड। दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स समझ आ जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। पीएन जंक्शन डायोड अगर आपको समझ में आया, रेक्टिफायर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। रेक्टिफायर्स आपको समझ में आ गए, ट्रांजिस्टर्स आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, और ट्रांजिस्टर अगर आपको समझ में आ गया, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर की आप धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, तो भाई अब आशीष गौड़ का चैनल है तो भाई आशीष गौड़ स्टाइल में ही होगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करके आज आपको समझाया जाएगा ये पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। ठीक है, जरा आप गौर करें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसे पता चला? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या ज्यादा होती है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने यहाँ पे जो बनाया है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो होल्स है, ये देखो। अब कैसे डिनोट किया है मैं बताता हूं। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन लिख दिया है, होल्स को मैंने डिनोट किया है इस पॉजिटिव, ये गोले काले गोले से अंदर पॉजिटिव बना के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिनोट किया है इस नीले डॉट से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर मैंने होल्स, ये पॉजिटिव 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 चार्ज के ज्यादा कैरियर्स दिखा रखे हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम दिखा रखे हैं। देखो ब्लू डॉट्स कितने कम है, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ब्लू डॉट्स हैं, ब्लू डॉट से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत कम संख्या में हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और होल्स क्या है? होल्स क्या है यहाँ पे? होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी का मतलब होता है जो ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो होल्स पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब एन टाइप की तरफ गौर फरमाइए जरा, एन टाइप की तरफ आते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने नीले डॉट से रिप्रेजेंट करा, तो हर जगह आपको नीला डॉट ही नजर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर एन से ही नजर आता है नेगेटिव। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? लिख देते हैं मेजॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तभी इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर। और माइनॉरिटी इसमें क्या होंगे? कम क्या होंगे? होल्स होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। यहां पे होल की संख्या ज्यादा है, होल का कंसेंट्रेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? ज्यादा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब देखिए, कोई भी चीज स्टेबल तब रहती है जब वो इक्विलिब्रियम में होती है। अब देखिए, इक्विलिब्रियम यानी इक्वल होती है। ठीक है, यहां पे होल की संख्या अगर ज्यादा है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है पी टाइप में, तो पी टाइप के होल्स क्या करेंगे? वो एन की तरफ जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि एन में होल की संख्या कम है, ताकि इक्विलिब्रियम में आ सके। तो ये यहां से यहां जाना शुरू कर देते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और होल की संख्या कम है, तो एन में इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप की तरफ घुसना शुरू कर देते हैं इक्विलिब्रियम में आने की वजह से। तो सेकंड स्टेप जो है वो होता है हमारे पास इसका, कि पी टाइप में जो होल्स हैं वो एन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पी टाइप है, ये है एन टाइप। पी टाइप के होल एन टाइप पे जाना शुरू कर गए, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आना शुरू कर गए। ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सके। यहाँ पे होल्स ज्यादा थे, होल्स ने इधर जाने की स्टार्ट कर दिया, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन्स ने इधर आना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया। ठीक है ठीक है, अब ये जो इधर आना जाना लगा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन किस लिए हो रहा है? रिकम्बिनेशन होने के लिए, ताकि यहां के जितने होल्स हैं, यहां के जितने होल हैं पी टाइप के, वो एन टाइप के साथ के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर रिकम्बाइन कर सके। ठीक है, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी टाइप के होल के साथ जाकर रिकम्बाइन कर सके। ठीक है, पहले डिफ्यूजन होती है, फिर रिकम्बिनेशन होता है। और जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो स्टेज 3 में एक दिक्कत आ जाती है इसकी वजह से। ये रही स्टेज 3, यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। होता क्या? जैसे ही ये आना जाना लगा रहता है दोनों का, तो क्या होता है? अब देखिए, यहां से होल्स जैसे ही इधर जाएंगे,
यहाँ के होल्स जैसी एन पे जाएंगे, यहाँ के होल्स जैसी एन पे जाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर की तरफ जा रहा है तो वो क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। इसीलिए ये नेगेटिव इधर को जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे ही ये रिकम्बिनेशन होता रहता है ना, तो एक नेगेटिव पी साइड की तरफ, ये पी साइड है, ये पी साइड है, इस पी साइड की तरफ, ठीक है, और ये है एन साइड, ठीक है, इस एन साइड के बीच में, इस पी साइड की तरफ और इस एन साइड की तरफ होने का लग जाता है। जैसी रिकम्बिनेशन होती रहेगी पी साइड की तरफ इमोबाइल नेगेटिव आयंस का जमावड़ा शुरू हो जाता है। इमोबाइल यानी ये चल नहीं सकते। रिकम्बिनेशन होता रहा इस होने की वजह से पी साइड की तरफ ये नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा शुरू हो जाता है, एन टाइप की सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा शुरू हो जाता है। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की इमोबाइल लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। यही कारण होता है, ये एक अनबायस्ड डायोड है। अनबायस्ड का मतलब क्या है, मैंने सिर्फ इसका इधर इसका पी टर्म, इधर इसका एनोड टर्मिनल है और इधर क्या है, जो पी की तरफ टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, जो एन की तरफ होता है वो क्या होता है, कैथोड, ठीक है। ये एक अनबायस्ड डायोड है। अनबायस्ड का मतलब है ये डायोड जो है वो अब उस पर अभी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, इसके टर्मिनल खुले छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की वजह से जमा होगी, ये डिप्लीशन रीजन कारण बनती है आगे कंडक्शन ना होने का। देखो होगा क्या, ये जमावड़ा यहाँ पे खड़ा हो गया, अब ये जमावड़ा ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिकम्बिनेशन को रोकता है, फर्दर नहीं होने देता, ठीक है। इसी जमावड़े को बोलते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की इमोबाइल लेयर, यहां पे लिख दो इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल यानी चल नहीं सकती है लेयर, इमोबाइल लेयर, ठीक है। इमोबाइल लेयर एक यहां पे स्टार्ट हो जाती है बननी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। अब मुझे इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करना है। अगर ये खत्म ना हुआ यानी डिक्रीज करना है, खत्म तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन शुरू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए करी जाती है बायसिंग, समझ आई, बायसिंग क्यों करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी बायसिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डिप्लीशन रीजन को, इस डिप्लीशन रीजन की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी विड्थ लिख लो कितनी होती है। विड्थ कितनी होती है डिप्लीशन रीजन की, यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्थ जो होती है, चौड़ाई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन 0.5 से 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, इसको नोट कर लेना भाई। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ठीक है। अब मुझे इसको रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्स बाइसिंग, और उससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर। अब चलो जी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं इसकी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस कैसे होता है एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी नेगेटिव, ओके, कैथोड यानी नेगेटिव। अब देखिए यहां पे होल ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यह है पी, यह है एन,
ठीक है। ये बीच में क्या है, डिप्लीशन रीजन है, इमोबाइल डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये क्या है, डिप्लीशन रीजन। मुझे इसको करना है रिमूव, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कैसे करूंगा, बाइसिंग करके। बाइसिंग कैसे होगी, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या करती है, डिप्लीशन रीजन को अगर डिक्रीज करना हो ना, कम करना हो, ठीक है। डिप्लीशन रीजन को अगर डिक्रीज करना हो, डिक्रीज ये लिख दिया मैंने, कम करना हो, तो हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। अब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी जो पी साइड है उसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों पॉजिटिव से। तो मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये जो एन साइड है कैथोड की, इसको मैं लेके आऊंगा, किस में कनेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव टर्मिनल से। अब इससे होगा क्या, अब ये क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, अब देखिए इस डिप्लीशन रीजन की वजह से इधर के होल्स यहां पे जा नहीं पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां आ नहीं पा रहे हैं, यानी इस डिप्लीशन रीजन ने क्या किया हुआ, रिकम्बिनेशन को रोका गया है। अब ये बैटरी लगाने से क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, एफ बी लिख देता हूं, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए यहां पे होल पॉजिटिव है, रुके हुए हैं, ठीक है। इस डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये बीच वाला हिस्सा, इसकी वजह से रुके हुए हैं। अब ये पी साइड पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर होल्स हैं, होल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बैटरी का ये वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस होल्स को धक्का मारेगा, समझा, इसलिए करते हैं बाइसिंग। किसी ने आपको समझाया बाइसिंग क्यों करते हैं आजकल, बस ऐसे ही लिख देते हैं, कोई इंटरनली तो समझाता ही नहीं। मैंने पूरा इंटरनल स्टडी किया है स्टैंडर्ड बुक्स में से, पता कैसे क्यों करी हमने बाइसिंग, इसलिए करी। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करके धक्का मारेगा। अब ये देखो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये कनेक्ट है यहाँ पे किससे, इस एन से कनेक्ट है, इस एन से कनेक्ट है। एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा नहीं पा रहे, क्यों, इस डिप्लीशन लेयर की वजह से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल, धक्का मारेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर को आने स्टार्ट हो जाएंगे धक्के से और ये होल्स इधर को जाने शुरू हो जाएंगे और ये डिप्लीशन रीजन धीरे 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 कम होता जाएगा। इसको प्रॉपरली तो हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 इसकी वैल्यू डिक्रीज, जैसे यहाँ पे इतनी थी तो यहाँ पे इतनी हो जाएगी, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इधर से होल्स का चलना और इधर से इलेक्ट्रॉन्स का चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बाइसिंग करी है। बाइसिंग करने का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड बाइस करने का, यहां पे लिख लो, फॉरवर्ड बाइसिंग से डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है और करंट कंडक्शन, अब करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें से, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में चलने शुरू हो गए ना, रिकम्बाइन करने शुरू हो गए, तो यहां से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग से डिप्लीशन रीजन को कम हो जाता है और करंट कंडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और एक और पॉइंट यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टेड, अब इसमें करंट कंडक्शन शुरू हुई, मतलब क्या था, डिप्लीशन रीजन एक तरीके का कैसा एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह, प्रतिरोध की तरह एक्ट कर रहा था ना। अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करके डिप्लीशन रीजन को घटा दिया, इसका मतलब क्या किया, डायोड की रेजिस्टेंस कम करता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग कम करता है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, समझ आया होगा क्यों बाइसिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो एक 50 जेई एग्जाम्स में फेल होने वाला बंदा ही इस तरीके से समझा सकता है। दोस्तों फेलियर से कभी डरे ना, फेलियर आपको सिखाता है, आपकी गलतियां सिखाता है, आपको नॉलेजफुल बनाता है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अलेक्जेंड्रियो वोल्टा थे, यानी कि जिन्होंने बल्ब बनाया था, वो 108 बार फेल हुए थे, तभी उन्होंने बल्ब बनाया। अगर वो 108 बार फेल ना होते
तो वो बल्ब बनता ही ना। उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स मेरे बने हैं सेल्फ स्टडी से हैं, पढ़ के हैं, फेल होके हैं। धन्यवाद। आप भी अच्छी तरह स्टडी करिए ताकि आप फेल ना होए। थैंक यू।